डिफेंस सेक्टर की बात की है पीएम ने, उन्होंने कहा कि पहले हम खरीदते थे, अब हम बेचते हैं। सवाल एक उन्होंने ये भी कहा है कि जो रक्षा उत्पादन 4 गुना बढ़ा है, हम ग्लोबल सप्लायर की तरफ बढ़ चुके हैं, अब हमें उसमें लीडरशिप लेनी है कि जो अभी तक अमेरिका, जो सुपर पावर्स अपने आप को कहता है, अमेरिका, चीन, कह रहे हैं लीडरशिप हमें लेनी है, उतना सामर्थ्य है हमें। सामर्थ्य है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, रिकॉर्ड है। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, बॉटम लाइन। हमारा सबसे बेहतरीन जो मिसाइल हमने बनाई है जमीन से जमीन या हवा से जमीन पर फायर करने के लिए, ब्रह्मोस, हम बेच चुके हैं। वियतनाम खरीद चुका है, इंडोनेशिया खरीदने वाला है। हमारे यहाँ पर हमने बनाया आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। प्रत्युष, मैं बताना चाहता हूँ, जितने डिफेंस एटैचीज इंडिया में आते हैं, हम उनको अपनी फायरिंग रेंज में ले आते हैं और उनको आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आप यकीन मानिए, बहुत जल्दी ही हम अफ्रीका के देशों को और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। एक और बात, सबसे बड़ी बात, तेजस फाइटर विमान, भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बहुत जल्दी जब इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगी, थोड़ा इंजन के बारे में दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे ही इंजन की सप्लाई स्टेबलाइज हो जाएगी, भारत में निर्मित तेजस फाइटर विमान हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को दिखा रहे हैं। वो खरीदना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि फर्स्ट डिलीवरी आप कब दे सकते हो। हमने कहा दे देंगे, जल्दी दे देंगे, पहले इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। 2034-35 में पहला तेजस फाइटर विमान आप देखेंगे एक एशिया की एयरफोर्स उड़ा रही होगी। अनुराग शुक्ला सर को जोड़ना चाहते हैं। अनुराग जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने कहा, मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूँ। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, तो सबसे ज़्यादा हमारे जो सबसे बड़े सो कॉल्ड दोस्त अमेरिकन थे, उन्होंने हमारा जीपीएस म्यूट कर दिया था। आपको याद है किसी को? तो उस समय में हमें पहली बार रियलाइज़ हुआ कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है। आज 26 साल बाद, 25 साल बाद जब हम यहाँ बैठे हैं, तब हम देखते हैं आज हमारा खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। ये हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारी अचीवमेंट है। आज हमारी सैटेलाइट सिस्टम ईरान तक पहुंची हुई है, वहाँ तक हम अपना नेविगेशन सिस्टम दे रहे हैं। तो ये हमारा एडॉप्शन ऑफ पावर है। और ये सॉफ्ट पावर की जो बात की जाती है कि हम अपने सैटेलाइट्स की फीचर्स हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं, और यही हमारा एक्सपोर्ट भी है। जी राजीव, देखिए, एक और चीज़ जिसपे आत्मनिर्भरता आई है, भारत विश्व के 5 देशों में से है जो न्यूक्लियर सबमरीन, पनडुब्बी जो न्यूक्लियर पावर से चलती है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं भारत। और भारत सिर्फ इनको चला ही नहीं रहा है, इनसे युद्धपोत, इनको लड़ाई ही नहीं में इस्तेमाल कर रहा, लेकिन ये खुद भारत में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। भारत विश्व के 5 देशों में से है जो न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर हम एक इंपोर्टर थे डिफेंस इक्विपमेंट के, आज हम एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। पहले विश्व में हम हर चीज के लिए विश्व में दूसरे देशों पे निर्भर थे। आज की डेट में जब कोई जंग हो तो हम किसी भी स्पेयर पार्ट, किसी भी उपकरण के लिए, किसी भी युद्धपोत के लिए, किसी भी जहाज के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। इसीलिए जो भारत है और मजबूत है, और इसी के बेसिस पर जो इंडस्ट्री है भारत की, जो कॉमन सिटीजन है, वो स्ट्रांग फील करेगा, वो ज्यादा ग्रोथ होगी। क्योंकि जब आपके बॉर्डर सिक्योर है और आप इंटरनली सिक्योर हैं, तो देश समृद्धि की ओर ही आगे बढ़ेगा। वनज, आप युवा पीढ़ी से आते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि चुनौतियाँ क्या हैं, आज के दौर के युवा की क्या चुनौतियां हैं? आप पूरा ये सब देख रहे हैं, जो बच्चे कह भी रहे हैं, और जिस तरीके से सड़कों पर भी उतर रहे हैं। और तो और अब ज़ेन अल्फा जो है वो भी डीएम कार्यालय को घेरने लगी है। कई जगह से हमें तस्वीरें मिली हैं, और डीएम ने उनकी मांगे मानी है, सड़क बनाने की उनकी मांग मानी है। चुनौतियों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आपने क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया है, आपने तैयारी की है, आप अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकले भी हैं, क्या चुनौतियाँ आज के युवा के लिए आप देख रहे हैं, और देश को क्या और कुछ करने की जरूरत है? और प्रधानमंत्री के उस भाषण में आज क्या विजन आप देख रहे हैं युवाओं को लेकर? मैम, बहुत अच्छा सवाल है, और स्पेशली मैं इस इतने बड़े मन से जिसे करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं मेंटल हेल्थ की यहाँ से ज़रूर एक बार बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने भी रिसेंटली बोला था, हमें फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया से हम जुड़ते चले जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम साथ साथ आइसोलेट भी होते चले जा रहे हैं।
और जितना जुड़ रहे हैं उतना अकेलापन महसूस करते चले जा रहे हैं, उतना कंपैरिजन। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था अभी जो आईआईटी में उन्होंने कॉन्वोकेशन स्पीच दी उसमें, कि हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं और इस कंपैरिजन के होड़ का कहीं अंत नहीं है। आपको हर दिन कंपेयर करना है, पर अपने आप को कल से आपको देखना है कि हाउ डू यू बिकम बेटर देन द वर्जन दैट यू वर येस्टरडे। और वही एक तरीका है इस होड़ से खुद को ठीक रखने का, मेंटल हेल्थ से निकलने का। और दूसरा सर, मैं मानता हूं कि जो जॉब्स को लेकर हमारे देश में लोगों को काफ़ी चिंता रहती है कि मार्केट में जॉब्स हैं कि नहीं, मैं समझता हूं एआई के साथ मार्केट में जॉब्स बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, क्योंकि बहुत नए। मैं वनज इसमें यही जोड़ूंगी, सिर्फ ये देश की चिंता नहीं है, ये सारी दुनिया की चिंता है। इस समय अमेरिका जो अपना बहुत डंका पीटता है, जो कहता है साहब हमसे आगे तो कोई है ही नहीं दुनिया में, वहां भी युवाओं की बेरोजगारी है। स्टैनफोर्ड से कर एमआईटी से कर लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर अब ये समझना पड़ेगा कि अब ये करवट बदल रही है दुनिया, नए तरीके की अपॉर्चुनिटीज शुरू हो रही है, और इसीलिए शायद स्टार्टअप का यहाँ पर जिक्र किया गया है।